Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और मुख्तलिफ टीचिंग की जो जॉब्स आती हैं उसमें पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया था। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आज से हम कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव जो वर्ड है ये मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ द ब्रेन टेक्स इन, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन वाइल लर्निंग। यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर ये बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन कैसे आपके माइंड के अंदर स्टोर होती है, कैसे आप उसे फिर दोबारा रिट्रीव करते हैं और कैसे उसे आप अपने इस्तेमाल में लाते हैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर या न्यू सिचुएशंस के अंदर। हमारे पास कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग यहाँ बेसिकली दो हैं। फर्स्ट डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी और दूसरी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। आज हम डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी डिस्कस करेंगे जो जेरोम ब्रूनर ने पेश की। डिस्कवरी लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरोम ब्रूनर। इट इज़ द मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि बच्चा इसके अंदर या कोई भी शख्स है जो इस मेथड को यूज़ करता है वो ख़ुद चीज़ों को बारे में क्यूरियस होकर चीज़ों के बारे में सोचता है, समझता है, उसके साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सीखता है। इसीलिए इसका नाम डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी है कि इसमें न्यू चीज़ें डिस्कवर करता है। वो किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को, मल्टी एस्पेक्ट्स को चेक करता है और उससे चीज़ों को सीखता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है जिसमें स्टूडेंट अपनी लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट करता है, अपना एक्सपीरियंस खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ही प्रपोजेस दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड डू दिस बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कोडिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर लर्नर क्या करता है, अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और फिर उस नॉलेज को क्या करता है, कैटेगराइज करता है और एक कोडिंग सिस्टम के अंदर उसको जो है ना ऐड कर लेता है कि इस चीज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में सेट हो गई। जैसे जिन पियाजे ने इस चीज़ को, ये जो कोडेड फॉर्म में हमारे माइंड में किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, उसे उसने स्कीमा का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसने कुछ मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें फर्स्ट जो मोड है वो इनएक्टिव मोड है जो 0 to 1 ईयर्स के लर्नर्स के अंदर या चाइल्ड्स के अंदर पाया जाता है। इन द इनएक्टिव मोड नॉलेज इज स्टोर्ड प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेज। दिस मोड इज़ यूज्ड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ये जो मोड है इसके अंदर बच्चा करके सीखता है, मोटर रिस्पॉन्स यानी कि चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपने हाथों से, अपनी बॉडी से चीज़ों के साथ करके सीखना। यानी कि अगर कोई चीज़ उसने उठाई हुई है तो अपनी मोटर स्किल्स को यूज़ कर, वो चीज़ को, टॉयज़ को उठाता है, फेंकता है, खेलता है, उसे खोलता है, उसे तोड़ता है, उससे वो चीज़ों को सीखता है। थिंकिंग इज़ बेस्ड इंटायरली ऑन फिजिकल एक्शंस एंड इन्फेंट्स लर्न बाय डूइंग। करके सीखता है बच्चा, उसके फिजिकल बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इनएक्टिव मोड ऑफ लर्निंग के अंदर, रादर देन बाय इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इस स्टेज के अंदर, इनएक्टिव स्टेज जो है 0 to 1 ईयर, इसमें कोई मेंटल ग्रोथ बच्चे की इस तरह की नहीं होती जिसमें वो इन्फॉर्मेशन जो है ना स्टोर कर दे। ठीक है, वो मेंटल से ज़्यादा अपनी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, फिजिकल एक्शंस के ऊपर। वो करता है, चीज़ों को उठाता है, फेंकता है, हाथ लगाता है, उसे गर्म महसूस होती है, उसे पता चलता है कि ये हॉट है, ठंडी महसूस होती है तो इसे पता चलता है ये कोल्ड है। तो इनएक्टिव मोड के अंदर बेसिकली बच्चा अपने मोटर रिस्पॉन्सेज या फिजिकल बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके सीखता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो 1 to 6 ईयर्स के चिल्ड्रंस के अंदर डेवलप होती है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज सेंसरी इमेजेस, यानी कि अब यहाँ वो
कार के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन कार की पिक्चर को देख के उसे पता चल रहा है कि ये क्या है, कार है। ट्रक टॉय के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन पिक्चर्स को देख के वो समझ रहा है कि ये क्या है, ट्रक टॉय है, ठीक है। उसको पता चल रहा है इसके कितने व्हील्स हैं, ये ऐसे काम करता है। यूजुअली विजुअल वंस लाइक पिक्चर्स इन द माइंड, ठीक है। अब वो चीज़ों को देख के अपने माइंड के अंदर स्टोर कर रहा है और लर्न कर रहा है। ये क्या कहलाता है, आइकॉनिक मोड। फॉर सम दिस इज कॉन्शियस, अदर से दे डोंट एक्सपीरियंस इट। Thinking is also based on using other mental images, icons such as hearing, smell or touch. इसके अंदर वो अपनी थिंकिंग को भी इन्वॉल्व करता है, चीज़ों को देखता है, सोचता है, समझता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बच्चों को ड्राइंग बुक्स दे देते हैं कि उसमें मुख्तलिफ वो बर्ड्स की पिक्चर्स देख रहा है, फ्लावर्स की पिक्चर्स देख रहा है, उसमें डिफरेंट कलर्स भर रहा है, और उसने वो फ्लावर्स के कलर बाहर देखे हैं, उसने एनिमल्स के कलर बाहर देखे हुए, और उनको वो उनके मुताबिक ही फील कर रहा है। तो ये क्या है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग है। उसके बाद है सिंबॉलिक मोड ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर सिंबॉलिक मोड के अंदर इसे वर्ड्स या लैंग्वेज मोड भी कहते हैं। दिस इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कोड और सिंबल सच एज वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। बहुत सी लैंग्वेज, जैसे आपने किसी को बच्चे को कह दिया कि वो देखें डॉग आ रहा है, गॉट आ रही है, तो उसे पता चल जाएगा कि डॉग, उसके माइंड के अंदर उसकी पिक्चर होगी, उसने देखा होगा, उसके माइंड के अंदर आ जाएगा कि हाँ ये वो चीज़ है। ये जो सिंबॉलिक मोड है, दिस डिवेल्प्स एट द एंड 7 years और ऑनवर्ड्स चिल्ड्रंस के अंदर। इन द सिंबॉलिक स्टेज नॉलेज इज स्टोर्ड प्राइमरली एज लैंग्वेज, मैथमेटिकल सिंबल्स और इन अदर सिस्टम्स, ठीक है। यानी कि बोलने से, देखने से उसे पता चल जाएगा, ठीक है। एडिशन कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसे एडिशन का साइन दिखा देंगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये ऐड करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्टिंग दीज टू टर्म्स, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म लिख के दरमियान में उसका सिंबल डाल लें माइनस का, तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा दिस थ्योरी क्लोजली रिलेटेड टू द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। ब्रूनर आल्सो एग्रीड विद वाइगोत्स्की दैट लैंग्वेज डेवलप्स कॉग्निशन, ठीक है। तो इसका वाइगोत्स्की के साथ ये भी इत्तेफाक करते थे कि जो लैंग्वेज है वो आपकी मेंटल प्रोसेस को डेवलप करती है। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया स्पाइरल कुरिकुलम का। स्पाइरल कुरिकुलम क्या है, सब्जेक्ट्स वुड बी टॉट एट लेवल्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। यानी कि आप किसी भी स्टूडेंट को, बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको सब्जेक्ट इस तरह पढ़ाए जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिफ़िकल्टी लेवल आए। इसकी एग्जांपल आप यूँ ही ले लें कि जो प्ले ग्रुप का बच्चा है या 1 क्लास का बच्चा है, तो आप उसे बेसिक सिखाते हैं हम ABCD, ठीक है। उससे वर्ड्स एप्पल, डॉग, बैट, कैट, इस तरह के वर्ड सिखाते हैं। फिर जब बड़ा होता है तो उसको 3 फॉर्म सेंटेंसेस पे ले आते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 4 फॉर्म्स में, फिर उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इस तरह की चीज़ों की तरह। ये मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह हम उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं। तो ये स्पाइरल कुरिकुलम का जो कंसेप्ट है ये भी जेरोम ब्रूनर ने पेश किया था। उसके बाद हम अपने मोटो के साथ एंड करते हैं, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।